जय हिंद। और बताइए अपना हालचाल क्या है? और सब मज़े में है? पढ़ाई लिखाई चल रहा है कि नहीं चल रहा है? कुछ आप लोगों का इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पा रहा है कि आप लोग पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। क्लास तो 2 बन गया, तीसरा क्लास अब हम अपलोड करेंगे आप लोगों को, ठीक है। आप लोगों का नंबर सिस्टम चल रहा था। नंबर सिस्टम में हम लोग कहाँ थे? नंबर सिस्टम में रियल नंबर थे। रियल नंबर में हम लोग का डेसिमल और इंटीजर्स। तो डेसिमल में हम लोग कर चुके थे रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग, ठीक है, इसको टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग भी बोलता है। तो रिपीटिंग भी हो गया था और नॉन रिपीटिंग, शांत और अशांत दशमलव वाला, ठीक है। तो एग्जाम्पल आप समझ लिए। फिर आएंगे हम डायरेक्ट इंटीजर्स पे, ठीक है। आइए, इंटीजर्स। इंटीजर्स के कितने पार्ट होते हैं? आपको उस दिन बताए थे, याद है? इंटीजर्स के 3 पार्ट होते हैं। इंटीजर्स मतलब पूर्णांक, ठीक है। इसके कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट होते हैं, ठीक है। आप लोगों को पता है, उस दिन भी बताए थे। चलिए ठीक है, इसको हम 3 भाग में, कौन कौन? पहला कौन था? निगेटिव इंटीजर्स। निगेटिव इंटीजर्स ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक, एक क्या होता है? दूसरा 0 से। तीसरा क्या होता है? पॉजिटिव इंटीजर्स। धनात्मक पूर्णांक, ठीक है। चलिए देखिए, इंटीजर्स हमारा कितना होता है, ठीक है। अब इसमें जानेंगे इंटीजर्स होता है क्या, पूर्णांक हमारा। देखिए, पूर्णांक को सबसे पहले हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित करेंगे। किस पे? संख्या रेखा पर। इसका संख्या रेखा क्या होगा? संख्या रेखा, ठीक है। चलिए देखिए, संख्या रेखा पे इसको हम प्रदर्शित करें। ऐसे एक रेखा बनाइए, ठीक है। दोनों तरफ तीर लगाइए। यहाँ पे बीच में शून्य होता है। अगर दाहिने जाएंगे तो +1, इधर जाएंगे +2, इधर जाएंगे +3 और इधर +4, ठीक है। इधर +∞, मतलब कहाँ तक होता है? अनंत तक होता है। इधर आइए, -1, -2, -3, -4, -∞, मतलब आगे 5, 6, 7 माइनस में आता जाएगा, इधर प्लस में आता रहेगा, +5, 6 प्लस आगे तक जाएगा, ठीक है। ये होता है। अब बीच में शून्य। अब देखिए, यही एक हमारा संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जाता है। ये हमारा हो गया पूर्णांक। सभी को अगर जो समूह की ये बात करें तो ये सब के सब मिलाकर क्या कहलाता है? पूर्णांक। मतलब आपको सीधा सीधा ये समझना है कि पूर्णांक जो होता है ऋणात्मक, धनात्मक तथा शून्य तीनों होता है, ठीक है। आपसे अगर जो पूर्णांक कोई पूछे कि ऋणात्मक संख्या, धनात्मक संख्या और शून्य तीनों जब इसको एक जगह सम्मिलित कर देंगे तो ये क्या कहलाएगा? पूर्णांक संख्या कहलाता है। समझ गए पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक में होता है कि धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या तथा शून्य के समूह को क्या करते हैं? पूर्णांक कहते हैं। तो आप पूर्णांक का डिफिनेशन लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। क्या लिखेंगे? धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य
एक समूह को पूर्णांक संख्या का समझ की बात है। धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य के समूह को क्या कहते हैं? के समूह को पूर्णांक संख्या कहते हैं। समझ में आ गया? कोई दिक्कत किसी को? कुछ नहीं। ये आप लोगों को एक डायग्राम रहा इंटीजर्स समझने का। इंटीजर्स में निगेटिव संख्या आता है, पॉजिटिव और शून्य। तीनों के समूह को क्या कहेंगे? धनात्मक। तीनों के समूह को पूर्णांक कहेंगे। समझ में आ गया? अब इसमें रहा की बात कि सबसे पहला हम हेडिंग डालेंगे नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, अब थोड़ा सा यहीं पे आप समझ लेंगे, इसको हम रेस्ट करेंगे। अब उसके बाद में बता रहे हैं। देखिए, इसको पहले समझिए, फिर आगे हम बताएंगे। अभी इसको हम समझाएंगे। यहाँ पे बीच में क्या होता है? 0। इधर जाएंगे तो +1, इधर जाएंगे तो +2। ठीक है, ऐसे होता रहेगा। इधर आएंगे तो -1, इधर आएंगे तो -2, इधर -3, आगे बढ़ता जाए +3। ठीक है, अब देखिए, आप कहीं भी देखिए, थोड़ा सा इधर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अगर जो हम इधर बात करें तो ये क्या होता है? राइट होता है, दायां। ठीक है, इधर का होता है लेफ्ट, बायां। ख्याल करिएगा, हम आहिस्ता आहिस्ता चल रहे हैं एकदम समझने वाला। समझ गए? इधर क्या होता है? राइट, दायां। इधर क्या होता है? बायां। अगर जो हम बात करें शून्य से, शून्य बीच में है। शून्य जो होता है ना धनात्मक होता है ना ऋणात्मक। यहाँ पे आप इस बात को लिख सकते हैं कि शून्य जो होता है, शून्य न तो धनात्मक होता है, ना ही ऋणात्मक। ठीक है, शून्य क्या होता है? शून्य ना तो धनात्मक होता है, न ही ऋणात्मक। इसको कुछ नहीं माना जाता है। ठीक है, मान सकते हो तो दोनों, नहीं तो कुछ भी। ठीक है, चलो, तो शून्य से हम अगर जो इधर जाएंगे, इधर, तो ये क्या हो जाएगा? दायां। और शून्य से जब हम इधर जाएंगे तो ये क्या होगा? बायां। ध्यान समझिएगा, ऐसे है ना, ऐसे जिस हाथ से लिखते हैं वो हमारा दायां, इधर क्या हो गया? बायां। समझ गए? इसका मतलब जो दाहिना होता है, दायां को हम क्या बोल सकते हैं? धनात्मक। दायां क्या बोल सकते हैं? धनात्मक। जो धनात्मक होता है किससे? प्लस। बायां को क्या बोल सकते हैं? ऋणात्मक। ऋणात्मक को किससे प्रदर्शित? माइनस से। समझ में आ गया? ऋणात्मक को किससे प्रदर्शित? माइनस से। ठीक है, इसको सही से लिख दे रहे हैं आप लोगों को, ताकि अच्छे से समझ में आए, मतलब दिक्कत होगी। ठीक है, इधर आप लोगों का लेफ्ट, बायां। ठीक है, ये क्या होता है? ऋणात्मक। ऋणात्मक को माइनस से। ठीक है, तो दिक्कत किसी को? अच्छे से इसको समझिए, एकदम ध्यान से, थोड़ा सा मत घबराइए, बहुत आहिस्ता आहिस्ता चलिए। ठीक है, आगे लोग को पढ़ना है, आप लोग को समझना है, घबराने से कुछ मिलने वाला नहीं है। ठीक है, चलिए, आप समझ गए। संख्या रेखा पर यदि संख्या रेखा बना है तो दाहिना धनात्मक, बायां क्या होता है? ऋणात्मक। ठीक है, और बीच में क्या होता है? ना धनात्मक ना ऋणात्मक। तो शून्य क्या होता है? ना ही धनात्मक और ना ही ऋणात्मक। इस बात को क्लियर करिएगा। शून्य ना तो धनात्मक होता है,
ना ही ऋणात्मक होता है। समझ गए बात को? आगे अच्छा, शून्य की खोज किसने की? शून्य की खोज किसने की? आर्यभट्ट। कौन वैज्ञानिक? आर्यभट्ट। ठीक है, कौन वैज्ञानिक खोज किए? आर्यभट्ट। तो शून्य की खोज आर्यभट्ट। ये चीज क्या करिएगा, ठीक है। पहले 9 ही संख्या थी, शून्य मिलाकर आपको बताया ना कि डिजिट कितना है। डिजिट कितना होता है? 10 होता है, ठीक है। डिजिट कितना होता है? 10 होता है। 0 से 9 तक, पहले 9 तक गिनती थी, शून्य बाद में होती, तब जाकर 10 बना डिजिट, ठीक है। शून्य से 2 बातें निकला। शून्य क्या है? शून्य ना तो धनात्मक होता है ना ही ऋणात्मक। खोज किसने की है? आर्यभट्ट। शून्य के अगर जो हम किधर जाए संख्या रेखा पर, दाएं जाए तो धनात्मक होता है, बाएं जाए तो ऋणात्मक होता है। समझ में आ गया? अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा अब बात को समझिएगा, शून्य क्या है, ठीक है। शून्य को एक और चीज बोल, समपूर्णांक बोल सकते हैं। शून्य एक समपूर्णांक। शून्य क्या है? समपूर्णांक। शून्य समपूर्णांक मतलब कि जैसे सम संख्या विषम संख्या होता है ना, आगे बताएंगे सम संख्या विषम संख्या क्या होता है, इसी में आएगा। लेकिन इसके बारे में आप यही लिख लीजिए, शून्य क्या होता है? समपूर्णांक होता है। कोई दिक्कत किसी को? कुछ नहीं। इधर धनात्मक होता है, इधर क्या होता है? ऋणात्मक होता है। ध्यान से समझिएगा। देखिए अगर जो हम इधर बात करें शून्य, शून्य यहाँ पे है तो यहाँ पे शून्य है, तो ये शून्य हमारा क्या हो गया? शून्य के बारे में हमने चर्चा किया, ठीक है। शून्य न तो धनात्मक है, न ही तो ऋणात्मक है, और शून्य के इधर जाते हैं तो धनात्मक। इस बात को क्लियर करिएगा, इधर क्या हो गया? धनात्मक। ये जो संख्या होती है इधर, अब इसको अलग कर लीजिए, ये क्या होती है? धनात्मक संख्या होती है या धनात्मक पूर्णांक। ऐसे आप भी बनाइएगा, धनात्मक। हम पूर्णांक बोल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि पूर्णांक का ही बात है। तो धनात्मक पूर्णांक कहाँ से? +1 से लेकर इन्फिनाइट तक। ये कहाँ से होता है? प्लस इन्फिनाइट तक होता है, अनंत, ठीक है। इधर क्या होता है? ठीक है, ये कहाँ से कहाँ तक होता है? देखिए ये क्या है? ऋणात्मक, ऋण में है, ठीक है, माइनस में, ऋण में, इसे ऋणात्मक पूर्णांक कहेंगे। ऋणात्मक, इधर ऋणात्मक होता है, ये हम ऋणात्मक पूर्णांक जो संख्या की बात कर रहे हैं ये चीज होता है। दिक्कत किसी को? कुछ नहीं दिक्कत? चलिए समझ में आ रहा है? नहीं भी आएगा आप कमेंट करते रहिएगा, बताते रहिएगा हमें कि हाँ ये चीज़ समझ में नहीं आए, उसका सॉल्यूशन होगा, समझाया जाएगा, ठीक है, बताया जाएगा। थोड़ा सा भी परेशानी होने की ज़रूरत नहीं है, घबराइए मत। वीडियो क्लीन आ रहा है, ठीक है, अच्छा दिख भी रहा है आप लोगों का। चलिए ठीक है, ये आप लोगों को क्या चीज़ें समझ में आई? इतना तो आप लोग समझ लिए, कोई किसी को दिक्कत तो नहीं, सब ठीक चल रहा है? आगे अब इसके बारे में हम बताएंगे। कॉपी कर लिए, चलिए याद कर लीजिए, संख्या रेखा ये है। कौन सा रेखा है? संख्या रेखा। शून्य ना तो धनात्मक ना तो ऋणात्मक, शून्य के दाहिना प्लस होता है, शून्य के बायां माइनस में होता है। ये जो प्लस होता है धनात्मक पूर्णांक बोला जाएगा, जो माइनस होता है ऋणात्मक पूर्णांक बोला जाएगा। जब इसको अब जब पूर्णांक नहीं बोलेंगे तो धनात्मक संख्या ही बोल सकते हैं, इसे ऋणात्मक संख्या बोल सकते हैं, लेकिन रियल में पूर्णांक बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि पूर्णांक के समय यहाँ पे धनात्मक संख्या बोल सकते हैं, ये ऋणात्मक संख्या, ये एक धनात्मक संख्या। जब सबको समूह की बात करेंगे तब पूर्णांक होगा, समझ गए? अलग अलग भी पूर्णांक बोल सकते हैं। हम कहेंगे कि 5 क्या है? एक पूर्णांक है, 2 पूर्णांक है, 3 पूर्णांक है, 0 पूर्णांक है, -2 पूर्णांक है, -3 पूर्णांक है, कुछ भी है, -999 पूर्णांक है, 100 पूर्णांक है, बोल सकते हो कुछ भी, ठीक है, संख्या ही बोल सकते हो, ठीक है। 0 एक संख्या है, 1 -1 नहीं, -1 संख्या नहीं है, ठीक है। संख्या कभी भी धनात्मक में होती है।
अब ऐसे बोल सकते हैं ऋणात्मक संख्या, धनात्मक संख्या और शून्य के समूह को पूर्णांक कहते हैं, लेकिन रियल में संख्या कहाँ शुरू होती है? डिजिट से। डिजिट क्या होता है? धनात्मक होता है, धनात्मक से ही बनेगा, ठीक है। तो वो संख्या जो होती है पॉजिटिव होती है, निगेटिव नहीं होती। निगेटिव में भी पूर्णांक में लेकर जाया जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलेंगे। इसमें 3 पार्ट, क्या? ऋणात्मक, शून्य और धनात्मक। एक एक को हम एडिंग करवाएंगे, तब नोट लिखवाएंगे आप लोगों को। एक चीज और इसमें रह गई समझाने वाला चीज, अभी आपको समझा तब अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अगर जो 0 से इधर हम दाएं जाए, दाएं बाएं तो पता हो गया ना, 0 से किधर गए? दाएं, कितना बड़ा है? +1। इधर फिर जाएं, कितना बड़ा है? +1। यहाँ से फिर जाएं, कितना बड़ा है? +1। तो कितने की वृद्धि हो रहा है? ये +1। इसका मतलब जब हम दाएं जा रहे हैं तो क्या हो रहा है? +1 की वृद्धि। क्या हो रहा है? +1 की वृद्धि हो रही है। क्या समझिए, अगर जो इधर से हम कहाँ जाएं, इधर से किधर जा रहे हैं? बाएं। देखो यहाँ से बाएं, कितना? -1। 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 होगा, बिल्कुल होगा, समझ रहे हो आप? यहाँ देखिए, इसको घटाएंगे, 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। इससे कम इसमें देखिए, यहाँ पे आप लोगों को 1 में से 1 घटाएंगे तो 0। तो दिक्कत समझ में आ रही है इतना? तो इसका मतलब कि किसी भी संख्या से जब हम दायां जा रहे हैं तो क्या हो रही है? बढ़ रही है। जब किसी संख्या से हम बाएं की तरफ आ रहे हैं संख्या रेखा पे तो क्या हो रहा है? घट रहा है। समझ में आया? तो एक चीज़ आपको ये बात याद कर लेना चाहिए कि संख्या रेखा पर यदि हम दाएं तरफ जा रहे हैं तो क्या होगी? संख्या में वृद्धि होगी। यदि बाएं तरफ आ रहे हैं तो संख्या में क्या होगी? कमी। नोट लिख लीजिए, बोले ना, आप लोग को एक एक नोट हम लिखवाते चलेंगे, ठीक है। नोट नंबर आप लोगों का फर्स्ट, ठीक है, नोट नंबर फर्स्ट। संख्या रेखा के दाएं क्या होता है? धनात्मक। ये तो आप लिखे ही हो। दूसरा नोट, नोट नंबर सेकेंड, क्या लिखेंगे? संख्या रेखा के बाएं ऋणात्मक। कोई दिक्कत? संख्या रेखा के जो मीडिएटर होता है क्या होता है? 0, तब धनात्मक नहीं, ऋणात्मक। संख्या रेखा पर किसी भी पूर्णांक से अगर जो हम दाएं जाएंगे तो धनात्मक, बाएं आएंगे तो ऋणात्मक। यहाँ ले लो, दाएं गए धनात्मक, बाएं आए कम हो गए। इधर से दाएं गए धनात्मक, बाएं आए ऋणात्मक। यहाँ से आ जाओ, दाएं जाए धनात्मक। भाई साहब कैसे धनात्मक हुआ? इधर आएंगे तो 1 घटाएंगे, इधर आएंगे तो +1 बढ़ा है इधर। अब तो एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा भाई, नहीं तो कहोगे कि समझ में नहीं आ रहा है, गुरुजी ने कैसे कर दिया। बता रहे हैं कैसे हो। इधर यहाँ से इधर जाएंगे तो +1, इधर आएंगे तो -1। अब तो आप लोगों को विजुअल समझाना पड़ेगा। लग रहा है कि हमारा चार्ज भी खत्म हो रहा है मोबाइल का। तो बोल ही रहा है लेस देन कितना? 5-10%। चलो लगभग 10% में कुछ भी कुछ तो हो ही जाएगा। और जो हैंड राइटिंग है थोड़ा तिरछा हो जाए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तिरछा हो जाए तो कहते लोग थोड़ा सा तिरछा पता है ना कि सीधे उंगली से घी नहीं निकलता है, उंगली को टेढ़ा करके निकाला जाता है। तो कोई भी चीज़ सीधा से काम करने
अब इसमें हमें बताना था कि दाएं तरफ जाए तो धनात्मक ये गया और इसको आपको समझाना था, ठीक है। क्या आपको समझाना, देखिए जीरो में ध्यान समझिएगा, पहली बार जीरो में +1 जोड़े हैं तो कितना आया है 1, जीरो में 1 जोड़े हैं तो 1 आया है, ठीक, क्लियर। अच्छा ये बताइए दूसरी बात, अच्छा 1 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2, ठीक है, 1 में 2 जोड़ेंगे तो 2। अच्छा तीसरी बात देखो, फिर ये 2 में 3 जोड़ेंगे तो, और 2 में 1 जोड़ेंगे तो, यहाँ देखो 0 में 1 जोड़े तो 1 में जोड़े तो ये तो 0 में 1 जोड़े तो, ठीक है। आ जाओ ऊपर देखो, यहाँ से आओ, 3 में से 1 घटाएंगे तो 2, 3 में से 1 घटाएंगे तो, अब लग रहा है कि आप लोग समझ जाए, 3 में से 1 घटाएंगे तो 2, कोई दिक्कत, ये चीज़ अलग हो गया। अब देखिए 2 में से 1 घटाएंगे तो 1, क्या है ना कि 2 में से 1 कम करेंगे तो 1 आएगा, चलो 2 में से 1 कम करेंगे तो 1 आएगा। अब ये तो सब तो हम जान ही रहे हैं, अरे भैया जाना है तो फिर जानो, घबराओ मत, चलो 2 में से 1 घटाएं तो 1 आएगा, 1 में से 1 घटाएं तो 0, बात तो सही है, 1 में से 1 घटाएं तो 0। लेकिन कहानी को और आगे तक लेकर जाना, रुकना नहीं है, इसको आगे तक और लेकर जाना, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पे, -3 में 1 जोड़ेंगे तो -2, -3 में 1 जोड़े हैं तो -2, क्योंकि हम बताएं कि किसी भी संख्या से आप दाहिने तरफ जाएंगे, किसी भी संख्या से दाहिने तरफ जाएंगे तो वो जुटता है, यानी कि संख्या बड़ा होता है, ठीक है। देखो इससे इधर बड़ा, इससे इधर बड़ा, इससे इधर बड़ा, तो ये भी होता है, इससे बड़ा, ये इससे बड़ा, ये इससे बड़ा, ये इससे बड़ा, ये इससे बड़ा, मतलब कि माइनस में जितने बढ़िया रहेगा उतने छोट, माइनस में जितने बढ़िया रहेगा उतने छोट, समझ गए बात को, और जितने छोटा रहता है उतने बड़ा, मतलब कहने का 3 आपका छोटा है 1 बड़ा है, समझ गए। लेकिन यहाँ पर आएंगे तो 1 छोटा है 3 बड़ा है, माइनस में जो भी चीज़ सबसे अधिक होता है ना वो छोटा होता है, ठीक है, और जो सबसे माइनस में कम होता है वो बड़ा होता है। तो देखो -3 में, अब यहाँ आ जाओ, हम -3 में 1 जोड़ेंगे, ठीक है, अब गुणमास में पढ़ाया जाएगा, -3 में 1 जोड़ेंगे कितना होगा -2, ठीक है, जो ज़्यादा रहेगा वो घट जाता है, 3 में से 1 घट जाएगा, निकल जाएगा, माइनस में प्लस में अलग अलग का है तो घट जाएगा -2, तो देखो -3 में 1 जोड़े तो -2, क्लियर हो गया। अब -2 में 1 जोड़ेंगे, -2 में 1 जोड़ दिए तो कितना होगा -3, 2 में से 1 घटा दो -1, कोई दिक्कत नहीं। अब -1 में हम 1 जोड़े हैं तो 0 आया है, -1 में 1 जोड़े हैं तो 0, देखो तो आ रहा है क्या, -1 में +1 जोड़ेंगे तो कोई दिक्कत लग रहा है कि आप लोग समझ गए, आपको वही चीज़ें हैं। फिर 0 में 1 जोड़े हैं तो 1 में 1 जोड़े हैं तो 2, 2 में पड़ता गया, समझ गए। इसका मतलब आपसे भी तो जान जाओ, इधर से 1 जोड़ेंगे तो -2, मतलब भाई छोटा है क्या है, बड़ा है, इससे बड़ा ये, इससे बड़ा ये, इससे बड़ा ये, इससे बड़ा ये, मतलब कि कभी भी कहीं से किधर जा रहे हैं, दाहिना बड़ा, और तो ऐसे आ रहे हैं छोटे, देखना कैसे, 3 में से 1 घटाए हैं तो 2 हुआ है, 2 में से 1 घटाए हैं तो 1 हुआ है, 1 में से 1 घटाए हैं तो 0 हुआ है, ये हो गया। अब देखो 0 में से 1 घटाएंगे तो -1, देखो 0 में से -1 घटाएंगे तो -1, हो गया, 0 में से 1 घटाएंगे तो -1। अब देखो -1 है, -1 में से 1 घटाएं तो -2 हुआ है, -1 में से -1 को घटा दीजिए, कितना हो गया, कितना हम लोग का माइनस दोनों अब जुड़ जाएगा, वो भी माइनस वो जुड़ जाएगा एक ही कास्ट। अब देखो -2 हो गया, अब -2 में से 1 घटाएंगे तो -1, आगे -2 में से 1 घटाएंगे आगे। समझ में आप लोग को कैसे हुआ है ये चीज़ आपका। तो आप लोग को ये ख्याल करने वाली चीज़ है कि हम अगर जो
इधर से कहीं से भी दाहिना जा रहे हैं तो वो बड़ा, बाएं आ रहे हैं तो संख्या रेखा की ये खास बात है। और एक चीज़ याद रखना कि माइनस में जितना भी बड़ा हो तो सबसे छोटा, माइनस में सबसे बड़ा वो संख्या होती है सबसे छोटा, ठीक है। माइनस में जो सबसे छोटा होगा कहलाता है सबसे बड़ा। समझ गए बात को? कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत नहीं, आगे चलें लेकर, वीडियो भी चल रहा है। अब आप लोग को क्वेश्चन देंगे, ये 2 नोट है, याद किए रखिएगा। नोट नंबर 2, 1 और 2। आप लोगों का नोट अभी आता रहेगा, ये नहीं कि मतलब कि नोट आप लोग खत्म हो जाएगा। शून्य के बारे में लिखवा दी वो तो नोट की जरूरत नहीं है। शून्य ना तो धनात्मक है ना तो ऋणात्मक हो तो नोट में ही है। शून्य एक संपूर्णांक है, ठीक है, वो भी लिखवाने की जरूरत नहीं है। ये दाहिना धनात्मक ऋणात्मक हो गया बाएं, ठीक है, ये भी बताने वाला चीज़ नहीं है। तो ये था, ये चीज़ कर दिया। अब आ जाओ क्वेश्चन। अब आप लोग कहोगे कि क्वेश्चन पीछे बनेगा, वीडियो बनाते बनाते हम ग्रुप ए वालों का जो मैथ का क्लास है 2 बार बनाए तो जाकर सक्सेस हो। एक पूरा वीडियो बना दिए तो पता चला 50 मिनट का वीडियो बनाए, 50 मिनट के बाद देख रहे हैं जाकर सेव कर रहे हैं तो 12 मिनट का पूरा का पूरा दिमाग खराब हो गया। इतना मेहनत से पढ़ाए, फिर उसको दोबारा पढ़ाएं 50 मिनट। और बताइए समय पूरा नुकसान हुआ है, माइंड अपसेट हो गया। कोई बात नहीं, चलिए आइए तो मेहनत करते रहें, आप लोग को पढ़ना है, पढ़ते रहिए। चलिए एक प्रश्न बनाया जाए, आपको मजा आएगा ना प्रश्न बनाने, ठीक है। आप लोग करिएगा, ध्यान से समझिए। सबसे बड़ा प्रांत है, ठीक है। यदि आपको ए नंबर देते माइनस बी नंबर देते सी नंबर देते माइनस डी नंबर देते, इनमें से इनमें से कोई सबसे बड़ा प्रांत है। अब बताइए सबसे बड़ा प्रांत कौन है? अभी हम आपसे क्या कह रहे हैं कि माइनस में जितना ही बड़ा होगा उतना ही, अब जो हम इसमें बात करेंगे तो सबसे छोटा है, एकरा से बढ़िया है, एकरा से बढ़िया है, एकरा से बढ़िया है, ऐसे बढ़िया। सबसे बड़ा प्रांत कुछ है -3 है, माइनस वाला तो भाई डर लगता है कि जितना रहेगा तो छोटा ही माना जाएगा, ठीक है। जीरो लग रहा है कि इससे बड़ा ये, आगे देखो वो -2, ठीक है। माइनस में ये भी छोटा है किससे? 0 से। 0 तो धनात्मक है ना तो ऋणात्मक है, 0 तो बड़ा होएगा, इससे भी बड़ा, इससे भी बड़ा। इनमें से तो आ रहा है कोई नहीं, ऑप्शन में क्या बोला? इनमें से कोई नहीं भैया है, एक बन गया, क्वेश्चन कर लीजिए, ठीक है। और एक आप ले लीजिए, -100 A B C एक B A and C, ऐसे A और C, ठीक है। समझ में ए और सी दोनों, तो दिक्कत किसी को? चलिए सबसे बड़ा प्रांत है, आपको बड़ा पूछ रहे हैं ना, ऑप्शन दे दिया है। हाई भैया -100 है, 20 रुपये का कमाइए मत, ये सबसे छोटा है। क्या है? सबसे छोटा है। 0 ठीक ठाक है, इससे बड़ा है, इससे बड़ा है, ठीक। एक तो भैया है माइनस वाला है तो छोटा हो जाएगा, ये इससे बड़ा
0 से बड़ा ही है। और इसमें कह रहे ए और सी दोनों काहे के भैया दोनों, भाई ये से बढ़िया है तो मिलके कहेंगे काहे के दोनों को बढ़िया है। हमें तो पूछा है क्वेश्चन में कि सबसे बड़ा पूर्णांक है, तो सबसे बड़ा 0 को थोड़ी नहीं लेंगे, किसको लेंगे? दो क्वेश्चन आप लोग बनाए और बनाएंगे और बनाएंगे। सबसे छोटा पूर्णांक है ऑप्शन में 1, दूसरा ऑप्शन हो गया 2, तीसरा ऑप्शन हो गया 0, ये हो गया इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। जब ऑप्शन में दे रखा है ना तो ऑप्शन के हिसाब से चलेंगे। सबसे छोटा पूर्णांक 1, 1 से बढ़िया 2, 2 से छोट है 1 से छोट है। समझ के बात को? कोई दिक्कत? सबसे छोटा पूर्णांक कौन है? 0 से छोटा कौन है? -1, इससे छोटा -2, इससे छोटा -3, -4, ∞। लेकिन कोई दिया ही नहीं है। ऑप्शन तो दिया है, जो चीज़ दिया रहेगा उससे बोला जाएगा। लेकिन आपसे कोई ऐसे पूछ दे कि सबसे छोटा पूर्णांक है, कोई ऑप्शन न दे तो आपको ये -∞। समझ के बात को? सबसे बड़ा पूर्णांक +∞। जब ऑप्शन नहीं दिया है तो प्लस मार दो उधर, कोई उसका अंतर नहीं है क्योंकि ऑप्शन दे ही नहीं रहा है। ठीक है, आ जाओ यही क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बना लीजिए। 1, 2 बना दिए, तीसरा ये हो गया, अब चौथा हो जाएगा आपका। ठीक है, चौथा सबसे छोटा पूर्णांक है -99, ए बी दे दिया -100, सी दे दिया -1, बी दे दिया। कुछ तो आपको देखने से पता ही चल रहा होगा। आपसे छोटा पूछ रहे हैं तो आपसे छोटा पूछ रहा है तो छोटा कौन है? देखो 0 तो भैया ये सरदार है। जो चीज़ माइनस में होता है सबसे बढ़िया होता है। 0 ये माइनस में है तो बड़ा है, इससे बड़ा ये है, ये क्या है? ये सबसे बड़ा, इससे छोटा, इससे छोटा ये, इससे छोटा ये, इससे छोटा ये। क्यों? क्योंकि माइनस में सबसे जो बड़ा होता है वही क्या होता है? सबसे छोटा है। माइनस में याद कर लीजिए, माइनस में जो सबसे बड़ा होता है, माइनस में सबसे बड़ा वो सबसे छोटा होता है। तो आपसे सबसे छोटा पूर्णांक पूछे। माइनस में जितने बढ़िया होगा उतने छोटे। समझ गया? क्लियर हो गया? कोई दिक्कत पूर्णांक समझने में? आपको पूर्णांक समझ में आ जाएगा। इससे बहुत से क्वेश्चन हैं और क्वेश्चन कराया जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? कोई दिक्कत नहीं। आप लोगों का इतना ही क्लास रहेगा। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे आप लोगों को। इसमें यहाँ तक आप लोग पढ़ लीजिएगा, अच्छे से याद करिएगा, रिवीजन करिएगा। फिर आगे नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। मेरी बहुत हरासमेंट हो गई है। ठीक है, लग भी रहा है आप लोगों को देख कर। चल रहे हैं तब। ठीक है, धन्यवाद।